ओम साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी ने साईं बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ कुछ लोग अब कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस भी डालने लग गए हैं, वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और मैं ज़रूर जो वो कमेंट्स में एक्सपीरियंसेस आते हैं वो भी आने वाले दिनों में बाकी डिवोटीज़ के लिए ज़रूर वॉइस ओवर करके बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि बाबा की लीलाएं होती इतनी न्यारी और इतनी प्यारी हैं कि मन करता है कि सबको, जितने साई डिवोटीज़ हैं और जो नहीं भी हैं, उन तक बाबा की लीलाएं पहुँचें और बाबा का नाम, साईं का नाम हर ज़बान पर हो, ताकि उनके मतलब आने वाले दिन, आने वाला उनका भविष्य साईं से जुड़ के बस बहुत ही सुंदर हो जाए। तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और वहाँ नहीं अगर शेयर करना चाहते, अगर आप हमें ईमेल आईडी मैं अपना हमेशा मेंशन करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरा फेसबुक पेज भी है साई भक्ति गीत के नाम से, तो वहाँ पर आप कनेक्ट होकर फेसबुक मैसेंजर पर भी चैट करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि ज़रूर आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। हम बाबा के इस चैनल पर बाबा की ब्लेसिंग से ज़रूर आपके एक्सपीरियंसेस भी पब्लिश करेंगे, ताकि सारे डिवोटीज़ वो सब सुन सकें। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, बाबा की इतनी प्यारी लीला हुई कि मैं उस दिन कुछ दिन पहले लास्ट वीक हम गए थे, स्वामी समर्थ के मंदिर जाना चाह रहे थे। जैसे कि मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया है कि क्योंकि उसी दिन एक और लीला हुई थी, तो स्वामी समर्थ के मंदिर जाते जाते रास्ते में मतलब रास्ता ऑटो वाले ने दूसरा ले लिया था, क्योंकि जो मेन रास्ते से हम नॉर्मली जाते हैं वो रास्ता ख़राब था या उधर कुछ ब्रिज वगैरह बन रही है, तो उसने बोला कि दूसरे रास्ते से लेते हैं। दूसरे रास्ते पे एक साई टेम्पल आता है, हम वहाँ उतर के बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और फिर हम गए स्वामी समर्थ के टेम्पल, वहाँ पर भी बहुत सुंदर दर्शन हुए हमारे स्वामी महाराज के। और वहाँ से फिर जब हम निकले तो मुझे याद नहीं था कि मैंने अपने बेटे से कहा था घर से निकलने से पहले कि आज हम पटाखे लेंगे थोड़े से तुम्हारे लिए, और घर के लिए दिए भी लेंगे। तो ये चीज़ मैं भूल गई थी, और हम बस घाई घाई में हम बैठ गए ऑटो में। और जैसे ही मैं ऑटो में बैठी तो मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मा दिए और पटाखे। मैंने बोला अरे हाँ, हमें तो दिए लेने थे। पटाखे के लिए दुकान खुली है कि नहीं पता नहीं, दिए तो ज़रूर ले ही सकते हैं, क्योंकि बाहर रोड पे स्टॉल्स तो लगे हुए होते हैं, लोग बैठे हुए रहते हैं। जैसे ही हमने ये बोला, उतने में दिखा कि एक रोड साइड पे ना कुछ लोग दिए बेच रहे थे। तो ऑटो वाले को हमने बोला कि ज़रा रुकिए भैया 2 मिनट, हम दिए लेकर आते हैं। तो बोला ठीक है। हम उतरे और हम गए दिए लेने, और दिए हमने चूज़ किए। और मेरी ना आदत है कुछ टाइम से, मैं स्पेशली लास्ट 1.5 साल से, जब से कोरोना शुरू हुआ है, तो मैं हमेशा चेक करती हूँ कि मेड इन चाइना तो नहीं है कुछ। आजकल कितनी सारी चीज़ें चाइना की पहले आती थी, अब ज़रूर कम हो गया है, बट आई ऑलवेज़ प्रेफर मेड इन इंडिया आइटम्स इन माई हाउस। तो मैं वो कंफर्म करना चाहती थी, वो जो बैठे थे, जो बेच रहे थे दिए वाले, उनसे। तो मैंने उनसे पूछा आप दिए बनाते हैं? तो वो लेडी बोली हाँ, हम ही बनाते हैं। तो मैंने बोला अच्छा, तो आपने ये यहीं मुंबई में ही बनाए होंगे ना दिए? ऐसे करके मैंने उनसे पूछा। तो बोले कि नहीं, हमने तो शिरडी में बनाए हैं, हम शिरडी से आए हैं। एंड आई वाज लाइक कहाँ से आए हैं? तो बोले हम शिरडी से आए हैं। मैंने बोला शिरडी से, यहाँ पर मुंबई में? बोली हाँ, हम हर साल आते हैं इस टाइम पे दिए बेचने के लिए यहाँ पर। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को देखने लग गए, और इतना हमारे मतलब मुख पे एक स्माइल आ गई कि बाबा ने हमारे लिए स्पेशली दिए हमसे भिजवाए हैं शिरडी से। वरना कहाँ मुंबई और कहाँ शिरडी, और कहाँ मतलब मेरे बेटे ने बोला, दिए का याद दिलाया, और हम रुके और तुरंत वहाँ गए। और देखिए बाबा की कैसी लीला होती है। मैं तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, ये जो हमारा छोटू है ना, हमारा बेटा, ये बाबा का ही मैसेंजर है, क्योंकि कितनी बार ये ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें कर देता है कि जहाँ से ऐसे लगता है कि बाबा से हम कनेक्ट हो गए। तो आई फील सो ब्लेस्ड। एंड उस समय हमने जब उनको
एकदम हम स्माइल करने लग गए और मैंने उनको बताया, अरे वाह, हम भी साईं भक्त हैं और आप शिरडी से आए हैं तो यू ऑल आर वेरी लकी कि आप तो वहाँ रहते हैं। तो वो बोले कि हाँ, और बाबा का टेम्पल तो अभी खुल गया है तो आप जाइए ज़रूर, शिरडी में आइए। मतलब हाँ ज़रूर, बाबा बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। तो हम तो वेट कर रहे हैं कि हम कब जा सकते हैं शिरडी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन बाबाज़ विश। फिर हमने उनसे दिए लिए और मैं घर आ गई। एंड आई वॉज जस्ट लाइक फ्लाइंग इन द एयर बिकॉज आई वॉज सो जैप्ड कि कहाँ, मतलब मुंबई, कहाँ शिरडी, और बाबा ने हमारे लिए दिए भेजे। एंड इट इज़ काइंड ऑफ कि बाबा की ऐसी लीला हुई कि अपनी शिरडी के दिए हमारे लिए भिजवा के बाबा ने हमारे घर में दिवाली के दिन से बोला कि मैं दिवाली मनाने में तुम्हारे साथ ही होऊंगा उन दियों के रूप में। एंड ये दिए मैंने स्पेशली, मालूम है मैं क्यों ले रही थी? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने सोचा था, मन ही मन में बाबा से कहा था कि दिवाली जब शुरू होगी उस दिन से, यानी कि आज से लेके अगले 5 दिन तक, मैं 9 दिन तक, रादर पहले 5 दिन दिवाली के और उसके बाद भी 4 दिन, मैं 9 दिन 9 दिए करूँगी बाबा आपके लिए। ऐसा कुछ खास मन में इच्छा तो नहीं है, बट बिना इच्छा के भी कभी कभी हम बाबा आपके लिए कर सकते हैं और मैं वो करना चाहूँगी। और मैंने उसी इच्छा से 9 दिए लिए, और उसके अलावा घर के लिए भी, घर के बाहर रखने के लिए ये 9 दिए तो मंदिर में बाबा के लिए मैं जलाने वाली हूँ। और उसके अलावा जो बाहर, मतलब घर के बाहर रखते हैं दिए, उसके अलावा भी हमने लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 9 दिन 9 दिए हम रखते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, या इच्छा पूर्ण हो जाती है उसके बाद हम जलाते हैं, तो कभी कभी हम बाबा के लिए भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा से इतना प्यार करते हैं। बाबा तो हमें कभी कुछ नहीं बोलते कि मुझे चाहिए, बिकॉज़ उनको सिर्फ हमारा भक्ति भाव चाहिए होता है। तो उसी भक्ति भाव में हम बाबा के लिए अगर आज से 9 दिन 9 दिए जलाएं तो कितनी सुंदर बात होगी। आप लोग जो भी ये सुनेंगे, कोशिश कीजिए कि आज शाम से अगले 9 दिन तक बाबा के सामने 9 दिन 9 दिए कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें रोज़ 9 दिन 9 दिए का मतलब ये नहीं होता कि हर दिन हमें वो 9 दिए चेंज करने हैं या वो कंटिन्यूस जलने चाहिए। आप थोड़ी देर जलाइए, उसमें जितना तेल होगा वो जलेगा उतनी देर, और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बस बाबा दिवाली अच्छी जाए, हर काम हमारा बनता जाए और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, सब सुखी रहे इस संसार में। और जो दुखी हैं, क्योंकि दुख तो आता ही है, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जो दुखी हैं उनको दुख सहने की शक्ति आप दीजिए। सुख सहने की शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि जब सुख बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी कुछ लोग जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, उनमें घमंड आ जाता है, तो वो बैलेंस रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर यही मैं प्रार्थना कर रही हूँ बाबा से और आप सभी से भी, कि आप सभी इसी प्रार्थना के साथ 9 दिन 9 दिए कीजिए कि बाबा हम सबको सुखी रखें, सुख दुख सहने की शक्ति दें और अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हम सब पर बनाए रखें, और हम उनका नाम हमेशा हमारे मुख पर रहे। तो बस इसी बात से मैं सभी को ओम साईं राम बोलती हूँ। थैंक यू। साईं राम, जय साईं राम।